प्रचोदया। सभी को सादर प्रणाम। आज हमारी स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 902 है और आज का जो विषय है वो है वेदांत में अध्यात्म आत्म तत्व। और आज का जो विषय है वो आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कालरा जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड हुए हैं एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। अभिषेक जी नमस्कार। समस्त मित्रों को नमस्कार। आज अरविंद जी ने इस फोरम पर यहाँ तक लाकर के हमको छोड़ा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका स्टार्ट करना फिर कंटिन्यू रखना इवन कोविड पीरियड से शुरू हुआ था, तब से चला आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। इस पर कई सारे विचार श्रवण करने को मिलते हैं, मनन करने को मिलते हैं। परिणाम उनका हमेशा सार्थक ही मिलता है। आज का जैसे विषय है वेदांत में आत्म तत्व, सेल्फ डिफाइंड इन वेदास। इससे पहले कि अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करूं, मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करूं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वेदांत का अर्थ है उपनिषद विद्या। वेदांत नाम उपनिषद परमाणम। वेदांत जो है उसका उपनिषद ही प्रमाण है। जो उपनिषदों में दिया हुआ है, उपनिषदों में जो विद्या है उसको शेष विद्या, पराविद्या, सर्वोच्च विद्या कहा जाता है, जिसमें हम 3 प्रस्थानों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों को श्रुति कहा जाता है, गीता और भागवत को स्मृति कहा जाता है, और गीता को भी अपने आप में एक उपनिषद ही जाना जाता है, क्योंकि जो उपनिषदों का सार है उसको भगवान कृष्ण ने दुख करके अर्जुन के लिए उपस्थित किया, और उसको भी 5वां वेद ही कहा जाता है। तो उपनिषद वो है। और तीसरा है ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान। तो श्रुति, स्मृति, न्याय, इसको त्रिप्रस्थान कहा जाता है। और जो उपनिषद वर्णन है वो इन तीनों में। उपनिषद विद्या जैसे अभी मैंने कहा, इसको पराविद्या, शेष विद्या और उच्चतम विद्या कहा जाता है। वेदों में बेशक आरण्य संहिता यानी मंत्र और ब्राह्मण भाग हैं, पर इन सब के बाद में जो वेदों का अंश है वो उपनिषद। तो वेदों के अंश को उपनिषद कहा जाता है, इसलिए इसका नाम वेदांत है। वेदांत जैसे मैंने कहा पराविद्या है, और दूसरी विद्या जो है बाकी सारी कर्म विद्या है। कर्म विद्या जो है उससे ये पराविद्या वो अपराविद्या है, ये पराविद्या है। ब्रह्म ज्ञान का सारा जो श्रेय है वो उपनिषदों को जाता है। दोनों में फर्क क्या है? कर्म विद्या तत्काल फल नहीं देती है, ब्रह्म विद्या का तत्काल फल मिलता है। दूसरे, कर्म विद्या का फल विनाशी भी हो सकता है अगर उसमें कोई किसी तरह की क्रियाओं में उल्लंघन हो जाता है, लेकिन ब्रह्म विद्या का फल किसी भी रूप में हमेशा अविनाशी ही होता है। तीसरे, कर्म विद्या मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती, शौक ले जाकर फिर वापस लाती है आवागमन में, लेकिन ब्रह्म विद्या के बिना मोक्ष संभव नहीं। कर्म विद्या मोक्ष नहीं प्रदान करता, विद्या करती,
लेकिन ब्रह्म विद्या मुक्ति को ले जाती है, मोक्ष प्रदान करती है। और ब्रह्म विद्या का जो मूल है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ यहाँ ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। जबकि कर्म विद्या का मंत्र है अथातो कर्म जिज्ञासा, कर्म जिज्ञासा, अर्थात आओ कर्म का आरंभ करते हैं। तो उपनिषदों में जो वेदांत ज्ञान है, उस वेदांत ज्ञान को हम तीन बल्कि पांच भागों में, छह भागों में व्यक्त कर सकते हैं। जरूर नहीं कि छह ही भाग, क्योंकि जो वेदांत में दिया हुआ है, जो उपनिषदों में दिया हुआ है, उसका अध्ययन कर ऋषियों ने जो सिद्धांत पेश किए हैं वो छह हैं। हम भी उपनिषदों को पढ़कर, मनन कर, चिंतन कर कुछ नई थ्योरी, नया सिद्धांत ला सके, वो सातवां, आठवां, नौवां भी हो सकता है, आगे बढ़ता जाता है। और जब से मानव मस्तिष्क है, तब से इसकी हमेशा उत्कंठा रही है कि जाना जाए कि अध्यात्म विद्या क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। ये तीन चीजें ऐसी हैं, ब्रह्म, जीव और प्रकृति। ये तीनों तत्व जो हैं, इसकी जिज्ञासा, इसको जानने की हमेशा इच्छा रही। और ये इस बात पर आधारित है कि कुम्हार ने संकल्प किया कि मिट्टी को मैं अनेक रूप में, आकार में, नाम में, रंग में, रूप में, परफॉर्मेंस में लेकर किया। इस संकल्प का परिणाम हुआ, उसने मिट्टी से घड़ा बनाया, कुल्हड़ बनाया, सुराही बनाई, प्लेट बनाई, दीपक बनाया, आदि अनेक उत्पाद बना करके ये सामान तैयार किए। ये जब तक हैं सो हैं, उसके बाद इनका रूप फिर से मिट्टी में कन्वर्ट। ऐसे ही गोल्ड स्मिथ स्वर्णकार के मन में विचार आया कि मैं सोने को कोई आकृति दूं। उसने सोने को असीम का ससीम में लाने के लिए, सोने का रूप बदलने के लिए कंगन बनाए, रिंग बनाई, गले का हार बनाया, बाजूबंद बनाया, इत्यादि इत्यादि कई रूप दे दिए। वो जब तक हैं, उसका रूप है, नाम है, गुण है, परफॉर्मेंस है, वो गहने कलाए। लेकिन जब वो ढाल दिए जाएंगे, फिर वापस सोने का सोना ही। ऐसे ही ईश्वर के मन में आया, तदैक्षत बहुश्याम प्रयति। उसने विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, अर्थात असीम के मन में संकल्प आया कि मैं ससीम हो जाऊं। यानी इसका मतलब एक बात तो साफ हुई कि ईश्वर निर्गुण भी है, सगुण भी है। क्योंकि विचार निर्गुण के मन में तो नहीं आता, अगर विचार किया है तो सगुण ने किया है। तो सगुण ने विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। निर्गुण जब निर्गुण की शक्ल में है तो निर्गुण निराकार है। जब वो कोई माया का गुण धारण कर ले, कोई उपाधि ग्रहण कर लेता है, चाहे सत्वगुण, रजोगुण, ये तम तीन ही सारे गुण हैं माया के, प्रकृति के। जब वो तीनों में से कोई गुण दे लेता है, तो सत्वगुण है तो ब्रह्मा है, रजोगुण है तो विष्णु है, और तमोगुण है तो महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उपाधि लेकर के वो संसार की इस तरह से रचना करा। तो जो
अपरिमित था, इन्फिनाइट था, वो फिनाइट की फाइनाइट की शक्ल में, क्योंकि संसार जो है उसकी सीमा भी है, उसके काल का प्रभाव भी है, व्यवहारिक दृष्टि में भी आता है, एक देशीय है। परमात्मा अपरिमित है, सर्वदेशीय है, काल से परे है और सब तरह के कर्मों से परे है। तो परमात्मा जो है उसकी विद्या, जिसे मैंने कहा ब्रह्म विद्या, वेदांतों का विषय है। वेदांतों का जो विषय है उसमें दर्शन जो हुए, बेशक इसके आधार पे 6 दर्शन पैदा हुए। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, सबसे पुराना सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। फिर न्याय दर्शन है जैमिनी का, मैं न्याय दर्शन गौतम का। उसके बाद फिर जब पतंजलि का योग दर्शन हुआ, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अंत में वेदांत पैदा हुआ। तो वेदांत जो है, वेदांत के भी 2 हिस्से हुए, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो है वो, उत्तर मीमांसा उपनिषदों का हिस्सा है। तो उपनिषदों में जो दर्शन पैदा हुए, उन दर्शनों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। उसकी वजह भी क्या है कि 8वीं सदी में, 8th सेंचुरी में, जब गुरु शंकराचार्य आए, उन्हें अपना अद्वैत मत दिया। अद्वैत मत का मतलब यह है, शंकराचार्य से पहले अद्वैत मत था, पर अद्वैत मत की जो चर्चा और प्रचार शंकराचार्य ने किया, उसका पहले वो रूप नहीं मिलता था। तो 8वीं सदी में जब गुरु शंकराचार्य जब आए, जगत गुरु वो बनता है जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखे, गीता का भाष्य लिखे और उपनिषदों के दर्शन को हमारे सामने रखे। वो ये नहीं कहता कि मेरी बात को आगे रिपीट करो, आगे बढ़ाओ, बल्कि अपने विचार से कुछ और पैदा कर सकते हो, करो। यानी उनका ज्ञान, उनका दर्शन अपना अलग से भी होता है। तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्म अद्वैत दर्शन दिया, जिसमें ब्रह्म और जीव को दो नहीं, एक। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, ब्रह्मो जीवो ब्रह्मैव ना परे। कि केवल ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव ना परे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म को उन्होंने मिथ्या कहा, जगत को उन्होंने मिथ्या कहा है। जगत है ही नहीं ऐसा नहीं। मिथ्या का मतलब यह होता है कि जो सत्य भी है, असत भी है। जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता, जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं। यानी जो जगत का स्वरूप दिखना चाहिए वो दिखता नहीं, तो जो दिखता है वह वो है नहीं। तो इसे सत असत जो तत्व है, उसको मिथ्या के नाम से कहा गया कि जगत मिथ्या है। अर्थात यह अध्यास है, ये विवर्त है माया। अध्यास क्या है कि रज्जु को सर्प जान लिया, सर्प है नहीं पर सर्प दिख रहा है। ऐसे ही झाड़ी को हमने रीछ मान लिया, रीछ उपलब्ध नहीं है, पर झाड़ी को देख के लगा
कि यह रीछ है। ठूठ को देख के, सूखे पेड़ लंबे को देख के हमने उसे व्यक्ति मान लिया। ये जो मान लिया वो है नहीं, लेकिन ऐसा दिख रहा है। ये सर्प का रस्सी पर, रज्जू पर, यह रीछ का झाड़ी पर, व्यक्ति का पेड़ पर अध्यास है, विवर्त है। विवर्त माने मिथ्या देखना, गलत देखना, उल्टा देखना। दूध से दही जम गया, यह उसका विकार है। विकार अलग चीज है, विवर्त अलग चीज है। विवर्त का मतलब सब अध्यास है, जो नहीं है वो दिख रहा है। तो शंकराचार्य कहते हैं ये जो जगत है, ये केवल हमारी अविद्या के कारण, हमारे अज्ञान कारण जगत दिख रहा। ब्रह्म ही है, क्योंकि एक सत्य जगत ब्रह्म है, वही जीव है, वही जगत है। ब्रह्म पर कोई सत्ता नहीं, लेकिन अविद्या से उस पर अध्यास हो गया, उस पर विवर्त हो गया, प्रक्षेपण हो गया कि यह जगत है। तो अविद्या जाती कैसे है? ज्ञान से। अगर सर्प दिख रहा है रज्जू की जगह, तो लाइट ऑन कर दो, ज्ञान हो जाएगा। अगर छाया रीछ दिख रही है, दिन हो जाना तो ठीक हो जाएगा, लाइट जला दो ठीक हो जाएगा। अगर ठूठ एक आदमी नजर आ रहा है तो आप लाइट कर दो, नजर आ जाएगा। ऐसे ही जो अज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म विद्या हासिल कर ली जाए, तो यह जगत, तब जगत नहीं देखेगा, यह ब्रह्म ही देखेगा। क्योंकि हमारे जो देखने वाले समान हैं, हम देखते किससे हैं? आंखों से। सुनते किससे हैं? कान से। रस किससे लेते हैं? जुबान से। सुगंध किससे लेते हैं? नाक से। स्पर्श का सुख किससे लेते हैं? त्वचा से। और ये सारी इंद्रियां तो माया की बनी हुई, और जो चीज माया की बनी है वो सत्य को नहीं जानती। मायाकृत चीज जो है केवल माया को देख सकती। इसका मतलब ये हमारी इंद्रियों की कमजोरी है, इंद्रियों की नासमझी है, कि जो असलियत थी, जो सत्य था, उसको, सत्य को सत्य नहीं किसी और तरह से देख रहे। केनिप्सल का ऋषि कहता है कि जिस मन से हम चिंतन करते हैं, उस मन के चलाने वाला मन है। मनों का मन कौन है? स्वयं ब्रह्म है, उसको जानो। जो कानों का कान है उसको सुनो, यानी कानों का कान कौन है? ब्रह्म है। जो रसों का रस है उसको जानो, रसो वैसा है। जो रस है वो केवल ब्रह्म, संसार नहीं। तो जगत को मिथ्या कहने का यह भी मतलब है कि जगत उपलब्ध है या नथिंग है, नहीं है, शून्यता, ऐसा नहीं। व्यवहार में जगत दिखता है, हम जिंदगी में जीते हैं, व्यवहार में, संसार में जीते हैं, व्यवहार में संसार है। पर वो संसार जो है केवल व्यवहारिक जगत है, परमार्थिक जगत नहीं। वो परमार्थिक जगत तो केवल सत्य ब्रह्म ही है। ये व्यवहारिक जगत दिखता है, ये सत्य नहीं, इसलिए इसका नाम मिथ्या है। जैसा दिखता है वैसा है ही, जैसा नहीं दिखता वैसा है। तो इस तरह से इन्होंने जगत को मिथ्या माना, प्रतिभाषिक सत्ता है, यह परमार्थिक सत्ता नहीं है, व्यवहारिक है, पर जैसा है वैसा ये नहीं। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये इन्होंने 8वीं शताब्दी में ये सिद्धांत दिया। और उसके बाद इन्होंने फिर मंडल मिश्र को और उसकी पत्नी को भी
ये समझाया कि कर्म कांड जो है उसमें जितना भी समय तुमने खोया है बेकार है, उससे कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अगर मोक्ष चाहते हो तो ब्रह्म विद्या की ओर आओ, उपनिषद की ओर। और ब्रह्म विद्या यह है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म नाम। चलिए, इसके बाद विचार को लगातार प्रसारित भी किया। यह उनकी विचारधारा बेशक थी। जो माधवाचार्य के शिष्य हैं, द्वैत को मानते हैं, उन्होंने इसकी बड़ी भारी आलोचना की कि इन्होंने इधर तो ब्रह्म को सत्य माना और वो केवल निर्गुण होता है, सगुण सगुण नहीं होता। क्योंकि उपनिषदों में, वेदों में पहले सगुण की व्याख्या है, बाद में निर्गुण की व्याख्या है। तो अपने सिद्धांत को इन्होंने अटल समझने के बताने के लिए कहा कि पर वाला जो है वेदों में, पर वाला ज्ञान यदि बाद वाला ज्ञान सत्य है, निर्गुण सत्य है, पहले वाला सत्य नहीं। फिर बाद में इन्होंने कई ऐसा काम किए। जब गीता का भाष्य लिखा, वहां लिखा उसमें अंदर है, क्योंकि मंत्र है, ईश्वर सबके गुड़ाकेश में सगुण रूप में है। तो वहां फिर उन्होंने पहले ही मान लिया कि ब्रह्म सगुण भी होता है। और माता को, अपनी माँ को सगुण भक्ति का उपदेश कि भक्ति करने से ही मोक्ष होता है। लेकिन मोक्ष केवल भक्ति का ही परिणाम। इन्होंने जगन्नाथ में और ऐसे ही केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, रामेश्वरम में, इस तरह से इन्होंने 4 मठ, श्रृंगेरी मठ, इन्होंने कई सारे 4 मठ बनाए जिसमें सगुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो इनका ये मानना था कि बेशक ब्रह्म निर्गुण है, हम वही हैं, जीव वही है जो ब्रह्म है, पर भक्ति के लिए उपासक और उपास्य का संबंध जरूरी है। क्योंकि अगर हम ब्रह्म हैं तो किसकी भक्ति करें? अगर ब्रह्म और जीव एक ही हैं तो फिर भक्ति किसकी? फिर तुम अपने आप में ब्रह्म का हिस्सा है, मोक्ष ही हैं। लेकिन भक्ति के लिए सगुण उपासना चाहिए। तो सगुण भगवान उपास्य है और हम उसके उपासक। इन्होंने मतलब ये नहीं कि इसको नकारा ही है, पर सत्य बताया कि सत्य एक ही है और वो है ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है। इसके बाद फिर आगे चल करके 8वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी में जगत गुरु रामानुजाचार्य ही जब सामने आए, तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो जगत है, जगत मिथ्या नहीं है। जगत जो है वो भी ब्रह्म ने ही बेशक बनाया है, ब्रह्म का हिस्सा है। जगत जब प्रलय में जाता है तो ब्रह्म में ही लय हो जाता है, अलग नहीं रहता। लेकिन जब तक व्यवहार में है तब तक जगत है। तो जगत को मिथ्या ना मान करके, बेशक जगत उसका हिस्सा ही है, जीव ब्रह्म का हिस्सा ही है, पर जब तक जीव व्यवहार कर रहा है तब तक जीव अपनी जगह पे अलग है ब्रह्म से। तो इन्होंने जीव को ब्रह्म से अलग भी माना और उसी के अंदर भी माना। इन्होंने कहा कि बेशक ब्रह्म अद्वैत है, क्योंकि जीव भी अल्टीमेटली ब्रह्म में ही मोक्ष लेता है, लय हो जाता है। यानी इनका ये मानना था कि एक पेड़ है और उस पर फल हैं। फल
बेशक अलग है, चूंकि उसके अपने स्वाद है, उसके गुण हैं, उसकी कैलोरीज अलग है, उसका महत्व है उसका, लेकिन वो पेड़ में नहीं। हालांकि पेड़ का हिस्सा ही है, पर फिर भी फल जो है, फल तो अपनी जगह पे अलग है। अगर कोई कहे कि इसको फल खिलाया करो, तो उस वहां पर पेड़ तो नहीं खिला सकते। तो फल बेशक उसका हिस्सा है, लेकिन फिर भी पेड़ से अलग है। लेकिन फल के अंदर ही फिर बीज हैं जो बाद में फिर वृक्ष बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत मैं मानता हूं कि वो एक ब्रह्म ही है, बस को ब्रह्म नहीं, विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत केवल अद्वैत शंकराचार्य का नहीं, बल्कि उसको विशिष्ट अद्वैत मानना चाहिए, जिसमें विशिष्टीकरण भी है, अलग से सेपरेशन भी है, और स्वयं अद्वैत का हिस्सा भी है। इन्होंने इस तरह से, जैसे एक लोहे की शीट में से आप एक चादर निकाल लेते हो 10 बाई 10 की, या सोने में से आपने उस पे बैंगल्स बनवा लिए, तो बेशक बैंगल चलने के बाद सोना ही है, और चादर शीट लोहे की अगर बाद में खराब हो फिर लोहा ही है। लेकिन जब तक वो है रूप रंग में, आकार में, तब तक वो उससे अलग। उन्होंने कहा शंकराचार्य के अद्वैत में ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि ब्रह्म यानी अद्वैत जो है वो विशिष्ट अद्वैत है। जब तक है तब तक विशिष्ट है, उसके बाद अद्वैत में जाकर के मिल जाए। 11वीं सदी के बाद 13वीं सदी में जो नई विचारधारा आई, बिल्कुल विपरीत इनसे, वो माध्वाचार्य। जगत गुरु माध्वाचार्य की 13वीं सदी में कहते हैं कि ब्रह्म, जीव और माया, प्रकृति, जीव और माया तीनों हमेशा अलग रहे हैं। प्रकृति जो है इसका हमेशा अस्तित्व रहा है, जीव का अस्तित्व हमेशा रहा है, ब्रह्म हमेशा से महेश्वर रहा है, मायाम तो प्रकृति, महेश्वरम तो मायापति। प्रकृति तो माया है, बस इसका जो मायापति है वो महेश्वर है, स्वयं ब्रह्म। तो तीनों तो हमेशा रहे हैं, तीनों हमेशा रहेंगे, और ये किसी भी तरह से एक साथ नहीं। और ये हम अनुभव भी करते हैं, संसार में हर व्यक्ति अनुभव करता है कि हमारा अपना अस्तित्व है, हमारी अपनी सोच है, अपना मन है, अपनी बुद्धि है। हालांकि इस अप्रोच ने अहम को जन्म दिया। मैं जब ब्रह्म ने कहा कि अलग हो जाओ, समझो वहां से अहंकार का बीज पनपा। क्योंकि जब अलग हो गए जीव, अपने अस्तित्व को मानना शुरू हो जाएगा, तो वो अपने आप में उसका अहंकार हो गया। यानी अपने को मैं आत्मा हूं प्योर, अपने को शरीर मानना कि मैं काल रहा हूं, मैं प्रोफेसर रहा हूं, मैं रिटायर्ड हूं, मैं 3 बच्चों का बाप हूं, 2 पोतों का दादा हूं। ये सब रिश्ते जो हैं अहंकार में आते हैं। तो स्वयं को कुछ मानना अहंकार है, और ये हमेशा हो रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो मानेगा ही। अपना नाम है, अपनी आइडेंटिटी है, पिता का नाम है, जन्म स्थान है, अपना कोई पेशा है, रिश्ता नाता है किसी के साथ, वो अहंकार तो रहे। तो प्रकृति से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से प्रकृति से महत्व पैदा, बुद्धि पैदा, क्योंकि बुद्धि के होने से ये अहंकार आया कि मैं ये नहीं वो हूँ। बुद्धि से महत्व पैदा हुआ, यानी प्रकृति से महत्व अर्थात बुद्धि पैदा हुई, बुद्धि से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से तन्मात्राएं आई। तन्मात्राएं क्या? रूप, रंग, स्पर्श, शब्द, गंध, ये तन्मात्राएं पैदा हो गई। और तन्मात्राओं से आगे फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और एक उभय इंद्री,
ज्ञानेंद्रियां तो केवल ज्ञान प्रदान करती हैं। आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीवा है, ये ज्ञान प्रदान करती हैं। कर्मेंद्रियां हाथ, पांव, मुंह, गुदा, उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं। और उपेंद्रियां जो है, अर्थात दोनों ओर हैं, इधर भी उधर भी, उसका नाम है मन। तो वो तीन इंद्रियां पैदा हुई तन मात्राओं से, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उभय इंद्रियां। उभय इंद्रिया में एक मन है। इस तरह संसार के 24 तत्व प्रकट हुए और 25वां उसमें पुरुष है, स्वयं परमात्मा है, जिससे संसार की रचना हुई। तो माध्वाचार्य जो हैं, उनका मानना है कि यह अलग तत्व हैं दोनों। हालांकि इन्होंने ये अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, रेटिफाई के लिए कहा कि जीव और ब्रह्म दो अलग स्तरों से हैं, यानी में भेद है कि ब्रह्म असीमित है, जीव सीमित है। दूसरे, ब्रह्म अनेक देशीय है, जीव केवल एक देशीय है। तीसरे, ब्रह्म मायाधीश है, जबकि हम मायाधीन हैं। ब्रह्म मायातीत यानी मायाधीश है, जबकि हम मायाधीन हैं। ईश्वर यानी ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। ईश्वर है, जबकि हम गर्भधा गर्दभा नंद हैं, अर्थात हमें हम वो आनंद हासिल, हम केवल सुखी दुखी होते रहते हैं। ब्रह्म में आवागमन नहीं है, जीव में आवागमन है। भगवान शक्तिवान है और जीव केवल इसकी एक शक्ति है। ऐसे ही ब्रह्म सर्वसमर्थ है, जबकि हम असमर्थ हैं। ब्रह्म अंशी है, जीव मात्र अंश है। तो ब्रह्म उपास्य है, जीव उपासक है, यानी कई सारे भेद हैं जो कि जीव और ब्रह्म में हैं। इसलिए दोनों को एक मानना ठीक नहीं, दोनों अलग। तो इसी तरह से फिर आगे चल करके चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं शताब्दी में अचिंत्य भेदाभेद अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत दिया वेदांत का। उनका मानना यह था कि अचिंत्य, जिसका चिंतन ना हो सके, वो सत्य भी है, असत्य भी है। जीव और ब्रह्म का जो अंतर है, सत्य भी, भेद भी है। अब इसका नाम है भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद। भेद भी है, अभेद भी है। भेद तो सारे ऊपर जैसे मैंने गिनाए, ये सारे भेद हैं कि जीव की शक्ति सीमित है, ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म शक्तिवान है। ब्रह्म सर्वज्ञ, हम अल्पज्ञ हैं। ब्रह्म असीमित, हम सीमित हैं। ब्रह्म मायाधीश, हम मायातीत हैं। ब्रह्म आवागमन नहीं आता, हम आवागमन में आते हैं। अभेद कहाँ है? ये तो सारे भेद थे 10-11। अभेद यह है कि जैसे कहा जाए, छांदोग्य उपनिषद में कहा तत्वमसि, तू वही है। तो जो द्वैतवादी हैं, उनका मानना है कि इसका मतलब यह है कि तो वही ब्रह्म नहीं है, तो वही, अर्थात इसमें तीन जो अभेद हैं, ये कि तुम दोनों नित्य हैं। जीव भी नित्य है, ब्रह्म भी नित्य है। यानी हमेशा सनातन पुरातन जीव भी है और ब्रह्म भी है।
जीव का नाश नहीं होता, जीव जो है शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर ले। तो जीव भी सनातन पुरातन और नित्य है, और ब्रह्म भी सत्य नित्य है, पुरातन सनातन है। नंबर 2, ब्रह्म चित्त है, अर्थात चेतन है, और जीव भी चेतन है। अगर मैं ये पेन हिला रहा हूं, पेन जड़ है, अगर ये हिल रहा है तो पेन की अपनी ताकत नहीं है, इसके पीछे चेतन सत्ता है, चेतन शक्ति जिसको हिला रही है। तो जड़, प्रकृति जड़ है, निकृष्ट है, त्याज्य है, लेकिन आत्मा यानी जीव जो है वो चेतन है। दोनों चेतन है, दोनों सनातन है, सत्य हैं, दोनों नित्य हैं, दोनों चित्त हैं, जीव भी और आप परमात्मा भी। तो भाव है कि ये अभेद, ये 16वीं शताब्दी में जाकर के संप्रदाय से थे, उन्होंने ये कहा। इसके बाद 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य आए, 14वीं शताब्दी में जगत गुरु निम्बारकाचार्य आए और उन्होंने द्वैत अद्वैत का सिद्धांत दिया। द्वैत अद्वैत का मतलब यह है कि द्वैत भी एग्जिस्ट करता है, अद्वैत भी। जैसे समझिए कि दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, कोई बिचौलिया आता है समझौता कराने के लिए, तो कहता है तुम थोड़ा सा त्याग करो, अपनी बात से हटो, दूसरे का तुम थोड़ा सा बात से हटो, तुम्हारे अंदर समझौता हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि द्वैत भी है, अद्वैत भी है, अर्थात जीव भी है, ब्रह्म भी है, लेकिन दोनों सत्य हैं। ये द्वैत अद्वैत थ्योरी वो लेकर के आए। इसके बाद फिर एक और वल्लभाचार्य साहब, वो 15वीं शताब्दी में जगत वल्लभाचार्य ने कहा। वल्लभाचार्य का मानना यह था कि केवल शुद्ध अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत, यानी अद्वैत है वही एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जो माया दिखती है, अगर माया सत्य भी है तो है तो ब्रह्म की ही दी हुई ना, ब्रह्म की, ब्रह्म में से निकली है। क्योंकि ब्रह्म एक अजीब रचनाकार है, जो उपादान भी है, निमित्त भी। निमित्त संकल्प करता है, उपादान की चीज बदल देता है, उपादान को उत्पादों में बदल देता है। कुम्हार के मन में आया तो मिट्टी से सिकोरा और कुल्हड़ बना दिया, घड़ा बना दिया। निमित्त यहाँ पर है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज जो है कुम्हार है, और जो प्रिमोर्डियल मैटर है, जो मैटर है, उपादान है, वो मिट्टी है। तो कुम्हार ने मिट्टी को बदला, रूप दे दिए। स्वर्णकार ने सोने का बदला, उसको आकार गहनों का दे दिया। पर ब्रह्म स्वयं उपादान है, स्वयं निमित्त भी। यह स्वयं संसार बनाता है, स्वयं संसार बनता है, स्वयं पोषण करता है, स्वयं पोषित होता है, स्वयं संहार करता है और स्वयं संहारित होता है। यानी अजीब रचनाकार यह है ब्रह्म, कि ब्रह्म ब्रह्म उपादान भी है, निमित्त भी है, बनाने वाला भी यही है, और बिगाड़ने पालन करने वाला यही है, और मिटाने वाला भी यही है। स्वयं ब्रह्म जगत बनता है, स्वयं ब्रह्म इसका पालन करता है, पालित होता है, स्वयं ब्रह्म संहार करता है, स्वयं संहारित होता है। तो ब्रह्म जो है इस तरह से
अजीब तरह का रचनाकार। तो इन्होंने कहा कि शुद्ध अद्वैत है। अद्वैत तो मैं मानता ही हूं, लेकिन अगर माया है, उसको माया दिखती है, तो वो है तो अद्वैत, उसी का हिस्सा ही, ब्रह्म का ही। जैसे समुद्र में लहरें हैं, लहरें दिखती हैं, पर हैं तो समुद्र ही ना, समुद्र अलग थोड़ी। तो समुद्र और लहरें अलग दिखती हैं, अलग हैं, लेकिन अंततः लहर समुद्र ही है। ऐसे ही जगत दिखता है, जीव दिखता है, लेकिन है तो अल्टीमेटली है अद्वैत। उन्होंने शुद्ध अद्वैत की धारणा ला करके सामने रखी। तो परिणाम यह हुआ कि ब्रह्म में, वेदांत में कई तरह के दर्शन सामने आए। अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, प्योर द्वैत और प्योर अद्वैत। और उसके बाद स्वामी दयानंद जी से मानते हैं, वो मध्वाचार्य का विचार जो है कि तीन तत्व सत्य है, ब्रह्म जी माया। पर उन्होंने कहा कि ब्रह्म साकार नहीं, ब्रह्म केवल निराकार निर्गुण है, वो कभी सगुण और साकार नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद जी ने यह एक त्रैतवाद की संभावना बताई कि जगत में त्रैतवाद है, ब्रह्म केवल निराकार है, सगुण नहीं होता। उपास्य उपासक का समर्थ बनाने के लिए भी निराकार नहीं होता। इस निराकार की उपासना करनी, इसका स्मरण करना है, और इसका नाम योग दर्शन कहता है, तस्य वाचिक प्रणवा, उसका नाम प्रणव है। और कैसे उसका जप करना है? तद जप तद अर्थ भावनम, के तब उसके निराकार के गुणों का ध्यान रखते हुए उसका जप करना है। और ये जप पहले वाणी का जप होता है, फिर मानसिक जप हो जाता है, फिर वृत्ति जप हो जाता है। जब वृत्ति जब भी खत्म हो जाता है, तो केवल ब्रह्म ही, केवल तुर्यावस्था ही रहती है। इस तरह से ये, अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि जो ब्रह्म को द्वैत मानते हैं, ब्रह्म को यानी जीव को ब्रह्म से अलग मानते हैं, उनका एक विशेष जो मंत्र है जिसको लेकर के कहा करते हैं, वो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्थिवाते, के जो दो पक्षी हैं केवल एक ही पेड़ पर, ये श्वेता शब्द का मंत्र भी है और मुंडक औषध का मंत्र। द्वा सजुआ सखाया, दो एक जैसे सखा दोस्त है, स्वभाव से, गुणों से मित्र भी हैं, दोस्त में, और एक जैसे हैं। और शरीर में यानी एक वृक्ष में, अर्थात शरीर की हृदय गुहा में बैठे हैं। दोनों में से जो एक है, अर्थात जो जीव है, वो अपने कर्मों का फल भोगता है, और दूसरा जो ब्रह्म है, मात्र ईश्वर जो है, मात्र उसका दृष्टा है, देखता रहता है। एक कर्म फल भोगता है, दूसरा मात्र साक्षी है। कर्म फल भोगने का मतलब यह है, उसने पेड़ पर देखा कि मीठा फल लगा है, एकदम मीठे फल को दौड़ जाता है। जब उसको चखता है, वो कड़वा या खट्टा होता है, उसको वही थूक देता है, छोड़ देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए जो जो स्वाद वाले फल हैं उनको खाता है, और कड़वे और कटु उसको वो त्याग देता है। तो दो पक्षी जो हैं, एक कर्म फल भोग रहा है, कर्म कर रहा है, और उसी कर्मों को जो नोट कर रहा है, बराबर बैठा ईश्वर उसको नोट कर रहा है।
तो यानी जो जो ऊपर चढ़ता है देखते हो वो दूसरे का पक्षी और बैठा है, वो नहीं कर्म फल भोग रहा, कुछ नहीं खा रहा। उसके बाद बढ़ता बढ़ता जब जाता है फलों खाते हुए, कड़वे और खट्टे फलों का, मीठे फलों का अनुभव लेते हुए, और जब ऊपर देखता है तो ओहो, देखता है कि ये तो मैं इसकी छाया मात्र हूं, मैं तो हुई नहीं अलग से। वो अपने को जब उसके साथ मिला लेता है तो वहां पर आत्म अनुभव यानी आनंद का अनुभव लेता है। जब ब्रह्म के साथ जीव मोक्ष पा लेता है तो वहां आनंद अवस्था, आनंदो ब्रह्मा व्यदिना, कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म को ब्रह्मन के नाम से, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मन के नाम से कहा जाता है। ब्रह्म या ब्रह्मन, ये ईश्वर एक ही चीज है, भगवान नहीं। ब्रह्म, ब्रह्मन, ईश्वर एक चीज के कई सारे पर्यायवाची हैं। इसी को फिर कठोपनिषद में भी इसी मंत्र को ऐसे रखा गया, जिसको ये मध्वाचार्य के अनुयायी, द्वैत मानने वाले, वो कहते हैं कि यानी पेड़ की छाया में, हृदय गुफा में एक धूप और छाया की तरह दो पक्षी बैठे हैं। एक छाया में बैठा हुआ देखता रहता है, साक्षी है। दूसरा धूप में बैठा हुआ विचलित होता रहता है, परेशान होता रहता है, यहाँ वहां जाकर छाया ढूंढता है। और जो ये है, ये जीव है, जो मात्र छाया में बैठा उसको देख रहा है, वो साक्षी है, दृष्टा है, वो ब्रह्म है। तो ये खास करके दो जो मंत्र हैं, ये दो मंत्र लगातार ये देते हैं द्वैत मानने वाले। लेकिन ऐसे कहा क्या जाता है, द्वैतवादी कहते हैं कि ब्रह्म आत्मा का जो परिमाण है, उसकी जो आकार है, वो अंगुष्ठ के समान, अंगूठे, कठोपनिषद कहता है कि उसकी जो परिमाण है, जो आकार है जीव का, वो अंगूठे जितना है, अंगुष्ठ मात्र। ये भी जो तर्क जाता है द्वैतवादियों की ओर से, वो सही नहीं, चूंकि ये उसका गुण बनाने के, बताने के लिए कि वो अणु से अणु है। ऐसी एक जगह श्वेता क्षेत्र में आता है कि अणुर अनियान, जीव जो है अणु से अणु है, छोटे से छोटा है। और श्वेता क्षेत्र में एक मंत्र आता है कि बाल के, यानी बाल की मोटाई के 100 हिस्से करे जाए, बाला शत शतस्य भाग है, यानी एक बाल की मोटाई जितनी होती है, उसके अगर 100 हिस्से कर जाए, 100 के फिर 100 कर दिए जाए, वो जो बाकी आकार बचता है बाल का, वो आत्मा का आकार। तो यह भी टेनेबल, ये भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, इस वजह से चूंकि ये भी उसकी स्तुति करते हुए ऐसा किया है कि ब्रह्म जो है इस तरह से बढ़ सकता। और ये इनका ये भी एक तर्क होता है कि जिस तरह से आग के गोले में से कई फुलंगे उड़ करके यहाँ चले जाते हैं, यहाँ वहाँ कई सारे गिर जाते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्म से सारी निकली हुई आत्माएं हैं, जीव हैं, जो कि जीव कहलाते। जो इनके अपने लॉजिक्स हैं, जिनके बेसिस पे ये तय करना चाहते हैं कि द्वैत ही केवल एग्जिस्ट करता है, अद्वैत नहीं। तो ये कुछ विचार हैं जो वेदांत में से निकले। क्योंकि एक बात बिल्कुल तय है कि जो वाद है ना, वो सब विवाद को जन्म लेते हैं। जब मैं जन्म लिया था, मैं किसी काबिल नहीं था। माँ के स्तन दूध से ईश्वर ने दिया, मुझे आगे बढ़ाते चले गया, पालता गया, बड़ा होता गया, मैं यहाँ तक आन पहुंचा हूं। तो मैं क्या ईश्वर की जानकारी, मैं क्या ईश्वर के बारे में सोच सकता हूँ, ब्रह्म क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो इतना कर सकता हूँ कि जितना अनुराग जिस भाव में भी अब ब्रह्म की पूजा करें, निर्गुण या सगुण, निराकार या साकार, इसके प्रति प्रेम बढ़ाते जाएं। प्रेम ही केवल एक रास्ता है जिसके द्वारा
अपने उपास्य की उपासक पूजा कर सकता है, उससे प्रेम बढ़ाकर उससे मिल सकता है। बाकी अद्वैत माने, द्वैत माने, विशिष्ट अद्वैत माने, शुद्ध अद्वैत माने, द्वैताद्वैत माने या त्रि माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो अपने आप में बढ़ते जाना चाहिए। विवादों से चूंकि उलझन बढ़ती है, कंफ्यूजन और बिना मतलब परेशानियां होती हैं, उनसे हटकर केवल ईश्वर की उपासना में ही मन को लगाना चाहिए। तो ये सारे जो मतलब प्रकार हैं दर्शन की, फिलॉसफीज की जो साइंस हैं, सारी निकल करके आई हैं वेदांत में से। पर ये तय है कि वेदांत विद्या ही केवल पराविद्या है, शेष विद्या है, उच्च विद्या है, जो मोक्ष प्रदान करती है। कर्म विद्या में यह वाला गुण नहीं। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। समय भी हो गया है। सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट में ऋषि अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें कालरा अंकल जी के लिए। शेखरी साहब, अपने विचार तो स्पष्ट करो, उसके बाद फिर ऋषि साहब के विचार श्रवण करें। स, हाँ, मेरे को तो मतलब कि जो भी वेदांत ग्रंथ उपनिषद जो कुछ भी किताबें ऋषियों ने मुनियों ने लिखी हैं, वो हमें एक ही रास्ते पर लेके चलती है कि हमें परमात्मा से जुड़ना है, हमें हमारा मेन मकसद बताती हैं। तो जैसे आपने अंत में बताया कि एक प्रेम का ही रास्ता है जिससे प्राप्त करके, जिसके सहारे हम उसे मिल सकते हैं। बाकी दर्शन शास्त्र बहुत है, जितने ज़्यादा विचारों में हम पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो बेटर है कि जो रास्ता बताया गया है एक प्रेम का ही रास्ता है जिसके सहारे हम परमात्मा को पहुंच सकते हैं। क्योंकि मेन ग्रंथों का, वेदांतों का लिखने का पर्पस यही है कि ऋषियों मुनियों ने जैसे ही परमात्मा को प्राप्त किया है वो हमारे आगे रखे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इनका अनुभव लेके अपना अभ्यास करके वो परमात्मा को प्राप्त हम्म। हो ओ, सकते हैं। मुझे जाना ये है। डियर नैप साहब, ये हाँ जी, यही मुझे समझ में आया है। वेलकम। awesome। जी सर। मैं तो आपका धारा प्रवाह सब सुन रहा था कि आप क्या कह रहे हैं, और इतना गहन अध्ययन, गहन चिंतन। अब मैंने तो ये देखा कि जब कभी आप अपने विचार भी प्रकट करते हैं दूसरों के कहे हुए उद्बोधन पे, तब भी आप इस तरह के ब्रह्म की और ज्ञान की बातें करते हैं। तो आपने तो सर पूरा जीवन ही इसमें लगा रखा है। और वेदांत में आत्म तत्व को आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे, किन किन सनों में, किन किन शताब्दियों में, कब कब क्या क्या किस तरीके से कहा गया, किस ऋषि ने, किस आचार्य ने कैसे कहा। अपना जो अपने चारों धाम बने हुए हैं उन लोगों ने किसको किस तरह से लिया। लेकिन अंत वही है जो शेखरी साहब ने कहा कि प्रेम में ही सब कुछ है। ईश्वर के प्रति प्रेम लगवाओ, चाहे द्वैत मानो चाहे अद्वैत मानो, चाहे कुछ भी मानो। जब तक ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक सब कुछ बेकार है। आप इन उलझनों में पड़े रहोगे, इन चीजों में लड़ते रहोगे कि द्वैत है कि अद्वैत है, कि शुद्ध अद्वैत है कि विशुद्ध अद्वैत है कि त्रि है। आपने सब चीजें एक्सप्लेन कर दी। अंत में आके ये है कि सारी नदियां आके मिलके गंगा सागर में मिलती हैं। तो ईश्वर ब्रह्म में ही आके मिलना है, चाहे हम उसमें आग के गोले की तरीके छूट के निकले हो, चाहे पानी के छींटे की तरीके निकले हो, चाहे बारिश की फुहारों की तरह निकले हो। जैसे भी निकले हम उसी का अंश हैं। कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, छूटा कुंभ जल जल ही समाया, ये तथ्य कथो ज्ञानी। हम तो उसी का तत्व है। चाहे फुहार बन के निकले, चाहे आग के गोले पर, जिसने जिस तरह से ईश्वर को देखा सर। मैं तो सीधी सी बात जाता, आपकी इतनी देर से बात सुनने के बाद यही समझ में आया, ईश्वर को, ब्रह्म को जिसने जिस स्वरूप में देखा उसको उसी स्वरूप में नजर आया, बेशक। और उसने जैसा अनुभव किया उसने वैसा लिख दिया। जिसको द्वैत समझ में आया उसने द्वैत लिखा, जिसको अद्वैत समझ में आया उसने अद्वैत लिखा, जिसको
फूलों की खुशबू समझ में आई उसने वैसे लिखी, जिसको पानी की फुहार समझ में आई उसने वैसे लिखी, किसी को आग के गोलों से निकले हुए छूटे हुए जीव दिखाई दिए उसने वैसे लिखे, जिसको जिस तरह से लिखा, लेकिन अंत वही है कि सबको उसी में वापस जाना है, उसी में समाना है। और जितना हम ईश्वर के प्रति प्रेम रखेंगे उतनी जल्दी उससे जा मिलेंगे, और उससे मिलने में जो संतोष है, उससे मिलने के बाद जो आपने कहा ना, छाया में बैठा हुआ एक पक्षी और धूप में, हम छाया में बैठे हुए पक्षी जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, वही बनना चाहिए। वो बन के चीजों को एकदम निर्विकार भाव से देखते रहे और जीवन का आनंद उठाएं जब तक जीवन है, जब तक ईश्वर ने दिया है, और उसके बाद प्रेम के साथ ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाना। देव ऋषि जी। बहुत बहुत उत्तम। मगर नायब साहब ने भी वहीं वहीं आगे बंद किया जहाँ डॉक्टर साहब ने किया। नहीं, बड़ा अद्भुत अच्छा। वो जैसे कहा भाई कौन सी शताब्दी में क्या क्या, 8वीं शताब्दी में तो फिर शंकराचार्य। शंकराचार्य जी आए, फिर आए रामानुजाचार्य जी आए 11वीं में, 13वीं में माधवाचार्य जी। सबसे अच्छा माधवाचार्य का मुझे ज्यादा अच्छा लगा, वो इसलिए लगा कि वो बोले भाई ब्रह्म जीव माया है सब एक ही अंत में, तो क्योंकि अगर माया है ये भी तो ब्रह्म की बनाई हुई है, जीव भी ब्रह्म का बनाया हुआ है। तो जब है ही कुछ नहीं, सब उसी का बनाया, तो कोई फर्क तो है ही नहीं। मतलब ये सबसे ज्यादा लॉजिकल हम लोगों को तो, हम वैसे हम चलते भी इसी मुताबिक ही है। तो सब सब क्या कर रहा है उसका ही है, सब उसी का है। सब चार जहां भी देखो वही नजर आए, जिधर भी देखो तू ही तू है, इधर भी तू है उधर भी तू है। तो यही है सबसे सबसे लॉजिकल बात वही बनती है। और समुद्र का और लहरों का भी वही, बहुत बार ये अब इतने 903 में कई बार इस बात का जिक्र आ चुका है। ये सब बार बार रिपीट हो रहा है, चीजें वही रिपीट हो रही है। लेकिन वही वाली बात, आदमी कंफ्यूजन ना हो, और वही है भाई सब वही है, उसी में आ जाओ जहाँ जिसको आनंद आता है। किसको किस में आनंद आता है, ये वाली बात सबसे बड़ी मैं सोचूंगा। विधायक साहब को किस चीज में आनंद आता है ये नहीं पता है। बोले ये मुझे कैसे आता है, किस अवस्था में आता है, किस व्यवहार से आता है, किस तरह जीवन का एक व्यवस्था चलाने में आता है। आनंद कहाँ आता है, हमें पता भी है भाई ये आनंद से भटक रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। तो अगर ठीक रास्ते पे आदमी चल जाता है तो द्वैत सब एक ही बात है। तो बहुत बहुत अध्ययन किया हुआ है, जैसे नायब साहब ने भी कहा। इतना कभी हमें पता नहीं था भाई, आप इतना इतना ज्यादा अध्ययन करने के बाद हमें ज्ञान दे रहे हैं। आपका आपका कितना मेहनत लगी होगी, और हम लोग 1 घंटे क्या संचित कर रहे हैं अपने आप को। बहुत 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 आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, शब्दों में धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। मेरा ख्याल है इस बार का फाइनेस्ट आज का प्रवचन रहा होगा। क्यों नायब साहब, आपका क्या विचार है? ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वही है। हम तो जब काला साहब को सुनते हैं, अपने सोच के सुनते हैं कि क्लास में प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, हमको उसी भाव से लेना है कि वो जो भी बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल राय होगा, महानता है हमको उसको आपकी। ग्रहण करना है। क्योंकि सर उनका पूरा जीवन शिक्षक की भांति बीता है ना, एक शिक्षक का बिल्कुल जीवन जिया बिल्कुल है। बिल्कुल वो चाहते हैं कि चीजों को बताएं, जो उनके पास ज्ञान है, जो भी विद्या है, वो दूसरों को दे के जाए। हर शिक्षक का एक कर्तव्य भी होता है, उसकी इच्छा भी होती है सर। अब कोई टीचर ये नहीं चाहता कि वो कुछ छुपा के अपने पास से ले जाए और बच्चों को ना बताए। वो चाहता है क्लास में एक एक चीज, एक एक चैप्टर समझा के जाए। ये कालरा साहब की हमेशा ये कोशिश रहती है कि चीजों को अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके बता के जाए। हम तो सर जब इनको सुनते हैं उसी भाव से सुनते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वहां से मतलब सबसे बड़ी बात है कहाँ से चले, और आखिरी में स्वामी दयानंद पे आ गए। मैं मन में सोच रहा था वो वहां पहुंचेंगे कि नहीं नहीं, लेकिन वहां भी पहुंचे, ये एक बड़ा संतुष्ट हुआ कि वहां भी पहुंचे ये। और कैला साहब, एक छोटा सा प्रश्न है, पहले भी मेरे मन में कई बार आया है। हाँ जी। तो संकल्प की बात की आपने, ये संकल्प जब तक साकार नहीं कोई होगा तो संकल्प कैसे आएगा? किसने संकल्प आया? कुम्हार है, कुम्हार एक साकार है ना, उसके मन में संकल्प आया। तो ये ब्रह्म कौन? ब्रह्म क्या कोई शक्ल बैठा आदमी है कोई? किसके मन में संकल्प आया कि मैं 102 हो जाऊं?
नहीं तो ये इसका निर्गुण जो इसका है। हाँ, इसका इसका जरा मुझे, ये बहुत बार मेरे मन में प्रश्न आता है पे, तू अजन्मा है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, असीमत है, सब कुछ है। साथ आपने ये भी बोल दिया इनफाइनाइट से फाइनाइट में आ गया। तो ये एक समझाने वाली बात है, जैसे एक भ्रम करने वाली बात है। अब एक साधारण, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्यों को भ्रम में डालने वाली बात है। तो उसके मन में संकल्प आ गया। ये किसके मन में संकल्प आ गया भैया? जब वो है ही नहीं, वो तो सब कुछ है, तो संकल्प किसके मन में आया? ईश उपनिषद कहता है कि ब्रह्म साकार भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है। वो जहां आप जाते हैं उससे पहले खड़ा मिलता है। जहां तक मन पहुंचे उससे पहले मन पहुंच जाता है। वो निर्गुण यहाँ पर खड़ा भी है, अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो लीला करके प्रकट भी हो जाते हैं। जहां उसे कोई पुकारता है वहां हाजिर हो नहीं, जाते हैं। ये तो फिर एक तमाशा टाइप हुआ ना। चित्त भी तेरा, पट भी मेरा भाई। ये ये भी बात, ये को बात ईश्वर बनी नहीं, ईश्वर के लॉजिकल बारे थोड़ा कहा है है भाई। कि सत्य संकल्पा, सत्य कामा, सत्य संकल्प। वो सत्य काम है, सत्य संकल्प किया, हो गया। नहीं, यानी अगर कहा कहाँ है? जाता है नहीं, आप जरा विचार करिए, आप जरा ध्यान करिए। फिर किसने संकल्प किया? आंखें बंद करिए, जरा सोचिए किसने संकल्प किया। निर्गुण तो मैं करते सबको हैं कि सबको बोलता हूँ जरा, तो किसने संकल्प किया? कौन सा ब्रह्म है इसका मतलब आपको ही देखने में कोई बैठा है, शक्ल से बैठा है। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा प्रश्न है। संकल्प किसने नहीं, संकल्प किया? तो मध्वाचार्य जी चित्रकार है, मानते थे। चित्रकार ने संकल्प किया है, वो शक्ल बना देता है। कुमार ने संकल्प किया, वो घड़ा बना देता है। एक कवि ने संकल्प किया, वो एक कविता लिख देता है। निमित्त तो लेकिन कारक। वो भी कोई होगा ना फिर। हाँ, तो तो ये एक प्रश्न है, मन में उठता है, कई बार उठता है। अपने आप को शांत कर लेते हैं, भाई छोड़ो यार, क्यों इन यही चक्करों में शांत पढ़ना, होने का क्यों तरीका दिमाग खराब है करना। कि वो दोनों काम कर, वो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, तो बस निराकार भी है। जब चिंतन कर ये लेता भ्रम में है डालने वाली बात है। चित चित भी तेरा, पट भी मेरा, पे मान नामा तेरी तेरी मर्जी। नहीं नहीं, देखिए वो एनर्जी है, उसको तो अगर एनर्जी रूप में लीजिए ना। एनर्जी 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 तो संकल्प नहीं ना करेगी। वो तो अपने अपने कायदे कानून के साथ चलती है। तो वो प्रकृति एक कायदे कानून से चलती है। नहीं, एज पर लॉ, ऋषिकेश लॉ, में ऐसा एज है पर लॉ, नहीं, एज कि पर आप लॉ। कहते हैं जो ना कि बिजली, किसने क्या दिखाई नहीं देता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली की नहीं, तरह एनर्जी तो समझिए। हमें भी पता है, होल यूनिवर्स इज एनर्जी, हाँ, ये एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ बस बस एनर्जी। यही फर्क। लेकिन ये कह रहे संकल्प किया किसी ने, उसने संकल्प किया कि मैं 1 से 2 हो जाऊं। ये वाली बात एनर्जी बात जो है उसी उसका उस अपना संकल्प तो की बात। कोई उद्देश्य है नहीं। वो पंखे में जाएगा तो हवा दे देगी, कूलर में जाएगा तो अलग होगा, फ्रिज में वो तो जाएगी। प्रकृति है, वो तो देखो, होल होल यूनिवर्स रन्स ऑन लॉ, लॉ ऑफ लॉ, नहीं प्रकृति पर है, लॉ लेकिन उस एंड प्रकृति पर को भी तो कोई कॉजेशन एनर्जी एंड चला इफेक्ट। रही है ना, उस तो प्रकृति को प्रकृति भी तो तो कोई एनर्जी मैनिफेस्टेशन है चला ना रही है ब्रह्म ना। का। तो अपने आप आप थोड़ी उसको ना कुछ भी प्रकृति बोल चल दीजिए, रही फिर है। कुछ भी बोल दिया, वो तो आप हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। देखिए, आपको विश्वास तो करना होगा। आप अगर बिल्कुल। विश्वास नहीं करेंगे तो फिर डाउट आएगा, तो फिर आप उसमें नहीं, ऊपर नहीं जा पाएंगे। विश्वास भी है, विश्वास भी है। तो आप तो नहीं, बोले लॉजिक को विश्वास छोड़ दो होता तो तब। आप ये क्वेश्चन ही नहीं करते, फिर आप ये क्वेश्चन ही नहीं करते। 100% विश्वास है, टोटल सरेंडर है इस चलिए आदमी का साहब, जिससे आप संकल्प में बात कर विकल्प रहे नहीं, हो। चलिए नायब साहब से धन्यवाद दीजिएगा। बात संकल्प की संकल्प और में कोई कुछ नहीं। विकल्प नहीं है, चलिए। एक बार नया में अच्छा, कुछ संकल्प एनर्जी ही करती है, क्योंकि जो अंदर हमारे शिव है, बाद में हम शव है, ये निकल जाने के बाद तो हम शव है। संकल्प किसने किया? अंदर वाली एनर्जी ने ही तो किया। जब हमने खाली प्लॉट लिया, इस पे घर बनाना है, इसका ये नक्शा होना चाहिए, वो नक्शा होना चाहिए, संकल्प कौन करता है? जो अंदर बैठा है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा। संकल्प तो उसी ने किया ना। हम तो बाद में शव है, बाद में तो कहेंगे मट्टी को लेके जाएंगे। नहीं, ये बात तो हम समझ आती। मैं एक मेरा प्रश्न एक बड़े मोटे तौर पे था, बारीकी से तो बिल्कुल सही, जैसा ये सब समझ डालेंगे। एक मोटे तौर से मैं एक प्रश्न कर रहा था। ठीक है, वो अरविंद जी की बात निकली तो दूर तलक जाएगी। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आ जाए नायब साहब। बहुत नायब आनंद साहब, आया, बहुत आनंद अगले आया। अगली अगली मीटिंग में, अगले डिस्कशन और में सब समाप्त कर अरविंद जी तो दूसरे पेड़ पे बैठे पक्षी हैं, सब दर्शक देख रहे हैं बस। अरे अरविंद जी, ये ऋषि साहब को बोला था धन्यवाद देने के, इन्होंने जो बोला धन्यवाद ही था। हो गया, चलो हाँ, कोई हो नहीं। गया। चलो, वो तो
कालिदास साहब ने कहा था आप अपने अपने विचार दीजिए, तो मैं अपने कोई नहीं, विचार देने चलिए। लगा। ठीक है, आप चलिए, धन्यवाद। दो शब्द सबका कह देता हूँ सर, धन्यवाद है, आपने आपका आज्ञा दी है। धन्यवाद, चलिए, सबने धन्यवाद चलिए। दिया। आज धन्यवाद। का उद्बोधन कालिदास साहब का बड़ा सुंदर रहा, बहुत गहन विचारों वाला रहा। और जहां तक वो बात हो रही थी संकल्प की, मैं तो इतना जानता हूँ कि ये पूरा संसार ईश्वर का विराट स्वरूप, जब विराट स्वरूप की कल्पना करते हैं तो पृथ्वी के नीचे पता नहीं कहाँ से शुरू होता है और आकाश से कहाँ तक जाता है, हमें नहीं पता। उसके अंदर जो कुछ हो रहा, करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, हम भी वही हैं, वो भी वही है, सब कुछ वही है। बस सब संकल्प कुछ कौन वही है, कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस एक चीज को मान लें तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। आप जैसे अपने शरीर में सोचिए अंदर क्या क्या हो रहा है, उसे के विराट स्वरूप में जो कुछ भी हो रहा है, एक तरफ उसने हाथ किया हुआ, लोग आ रहे हैं, एक तरफ हाथ किया हुआ, सब जा रहे हैं, उत्पत्ति हो रही। अरे सर, इसमें क्या संकल्प करना, क्या नहीं करना, सब वो करने वाला। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते जो कुछ हो रहा है। कभी कभी आप कभी करेक्ट रहा है यहाँ गैलेक्सी पे का आप। देखिए, गैलेक्सी का देखिए। हम तो ये तो उस दिन देख रहे थे, एक फोटो गैलेक्सी की आई थी, सब खींची है, ये वो अभी नासा ने किसने भेजी। हम उसकी तारों को देख रहे थे, तारों में अपने को ढूंढ रहे थे। आप सब ये समझिए, शेर अगर हिरण को मार रहा है तो प्रभु ही प्रभु को मार रहा है। जो विराट स्वरूप है, विराट सब कुछ, संकल्प भी वही कर रहा है, संकल्प करने के बाद उसका सर्जन भी वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, सब अपना कुछ भी नहीं। करेक्ट रहा है यहाँ पे आप। आज की इस गहन चर्चा वाले, और जो बाद में मैं कहूंगा कि उद्बोधन के बाद ये जो 15 मिनट की चर्चा हुई है, 16 मिनट की, ये कहीं ज्यादा फ्रूटफुल रही है। इसमें उन्होंने 50 मिनट कहे थे, 50 मिनट कहने के बाद जो ये 15-16 मिनट की चर्चा में उस चीज का सार निकल के आया है, और ये ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा प्रभावी और कहीं ज्यादा इफेक्टिव रहा है। इसका इम्पैक्ट ज्यादा गहरा, और सबने पार्टिसिपेट किया। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और कालिदास साहब का तो विशेष रूप से कि आज उन्होंने इतने, कहना चाहिए, बहुत क्लिष्ट शब्द को, क्लिष्ट विषय को लिया था और उसको इतने आराम से समझाते हुए चले गए। पूरा धारा प्रवाह बोले 50 मिनट, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। आज तो मैंने स्पीकर कायदे से लगाया था कि कालिदास साहब सुनेंगे कि खनकदार आवाज को, तो बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा सर आपके आज के उद्बोधन के लिए, और आप सबके 16 मिनट के बाद के पार्टिसिपेशन के, जिसमें सबने अपने विचार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जगदीश साहब, धन्यवाद आदरणीय अनकिनेप साहब, आपने भी धन्यवाद दिया। तो धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ समाप्त करते हैं, आज का विचार नैब साहब की स्माइलिंग के ऊपर है, जैसे मुस्कुरा रहे हैं इसके ऊपर है। एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी भी व्यक्ति के दिल को छू सकती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी भी व्यक्ति के दिल को छू सकती है। कोई भी व्यक्ति खुश पैदा नहीं होता, कोई व्यक्ति खुश पैदा नहीं होता। बच्चा जब होता है रोता है, रोता होता है ना। कोई व्यक्ति खुश पैदा नहीं होता, लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस योग्यता के साथ जरूर पैदा होते हैं कि वह व्यक्तियों में खुशी उत्पन्न कर सकता है। बहुत सुंदर। लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस योग्यता के साथ जरूर पैदा होते हैं कि वह व्यक्तियों में खुशी उत्पन्न कर सकता है, जैसे आप सब लोग खुशी उत्पन्न कर रहे हैं। आइए। वाह वाह वाह, हाँ ये वाह 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 वाह। हाँ सर। 3 बार उनका जाएगा। ओ शांति 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 शांति। सबको प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति।
शान्तिरेव शान्तिः सा